सुन मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस से करोड़ों प्रकार से कहकर सुनाया। तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सबई सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जय मुनीस तुम आदर देहू। उन्होंने कहा, हे मनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। मुनि रघुवीर परस्पर न वही, बचन अगोचर सुख अनुभवई। ये सुध पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भई लही लोयन लाहू। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। देई आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनिय सिरुनाई। मंगल भवन मंगल हारी, भवो सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। मुनि मन भी हंसी, राम सन कयही, सुगम सकल मग तुम कहू अयही। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुन मन मुदिक 50 के आए। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीखे हमारा। मुनि बटुचारी संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर
हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसई जाई, देखई दरसु नारी नर धाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। हुई सनाथ जन्म फल पाई, फिर दुखित मनु संग पठाई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतर नहाई जमुन जले, जो शरीर सम श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, भवों सुदशरथ अजिर बिहारी। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह खबर सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करई निज भाग्य बड़ाई। अति लाल सा बसई मन माही, गाँव नाऊ बूझत सको चाही। उनके मन में परिचय जानने की बहुत ही लालसाएं भरी हैं, पर वे नाव गाँव पूछते सको चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। जे तिन महु बय बिरद सयाने, तिन कर जुगुती राम पहचानी। सकल कथा तिन सबई सुनाई, बनई चले पितु आय सुपाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। सुन सब साध सकल पछताई, रानी राय कीन भल नाही। ते अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी
अलखित गत कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। कवि अलिखित गति बेसो बैरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निजी, इष्ट देव पहचानी। पर्यो दंड जिम धरन तले, दशा न जाई बखानी। मंगल भवन अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेमी पुलक उर लावा, परम रंग के जनु पार छुपावा। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहते हैं कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। मनो प्रेमो परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। बहुर लखन पायन सोई लागा, लीने उठाई उमग अनुरागा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। पुण्य सिय चरण दूर धरे सीसा, जननी जान शिशु दीन असीसा। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलो मुदित लखी राम सनेही। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। पियत नयन पुटे रूप पीऊ खाओ, मुदित सुवसनु पाई जिम भूखा। ते पितुमातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। तब रघुवीर अनेक विधि, सखै सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवन तेहि कीने। मंगल भवन मंगल हारी। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुण्य सिय राम लखन कर जोरी, जमुनई कीन प्रणाम बहुरी। फिर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए
सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले चले ससीय मुदित दो भाई रवि तनुजा कई करत बड़ाई पथ के अनेक मिलई मग जाता कहीं सपने में देख दो भ्राता। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। राज लखन सब अंग तुम्हारे देखी सोचो अति हृदय हमारी मार्ग चलो पया दे पाए ज्योतिष झूठे हमारे भाई। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। अगम पंथ गिरी कानन भारी तेही मैं साथ नारी सुकुमारी करके हर बन जाहि न जोई हम संग चलहि जो आयस होई। हाथी और सिंगों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। जहाँ लगी तह पहुँचाई फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। यही विद पूछई प्रेम बसे पुलक गात जलुनैनी कृपा सिंधु फेरई तिनहि कही विनीत मृदुमैनी। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसई मग माही तिनहि नाग सुर नगर सिहाई। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। के ही सुकृति के ही घड़ी बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जय जय राम चरण चले जाई तिन समान अमरावती नाई। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के सभी बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। पुण्य पुंज मगे निकट निवासी तिनहि सराहई सुरपुरबासी। जे भरि नयन बिलोक ही रामही सीता लखन सहित घन श्यामही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जे सर सरते राम अवगाई तिनहि देव सर
सरित सराही। जेहि तरु तर प्रभु बैठ जाई, करई कलप तरु तासु बढ़ाई। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। परसि राम पद पद में परागा, मानत भूमि भूर निज भागा। छा करई घन विबुध गने, बरसई सुमन सिहाई। देखत गिर बन बिहग मृगे, राम चले बन जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुख दशरथ अजिर बिहारी। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं।